तो फाइनली म्यूचुअल फंड के अंदर अगर बात की जाए एनएफओ की, तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि अलग अलग एएमसी अलग अलग कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ एनएफओ लेकर आती रहती है और एएमसी अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादातर एनएफओ वगैरह निकालती है। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि बहुत सारे एनएफओ ऐसे आते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जैसे कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रैली आने की उम्मीद है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती आने की उम्मीद है, तो वहाँ पर ऐसा है कि इन्वेस्टर्स को जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो जाता है और वो पैसे कमा बैठते हैं वहाँ पर। और बहुत सारे एनएफओ ऐसे भी आते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स निवेश करके बाद में फंस जाते हैं। और कुछ एनएफओ ऐसे हैं जो यकीनन ख़ास होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर जहां पर तेज़ी आने वाली है, ऐसे सेक्टर्स में अगर एनएफओ लेकर आया जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो जाता है और वो इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास हो जाता है। इसी तरीके से अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का एनएफओ आ जाए तो वो भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होते हैं। यहाँ पर आज की जो हम बात करने वाले हैं, इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल और ताकतवर एएमसी, बहुत ही मजबूत एएमसी यानी मीराई एसेट मैनेजमेंट की तरफ से एक एनएफओ लॉन्च कर दिया गया है। और आज मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख है, समझ रहे हैं, जो भी तारीख हो आप देख लीजिएगा, 9 तारीख है। तो 9 तारीख है आज, कल के डेट में ये ओपन हो जाएगा। खैर वो पूरी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको 3 चीज़ें बहुत मेन होने वाली हैं जो कि इस वीडियो में। सबसे पहले एनएफओ डिटेल्स, उसके बाद यहाँ से हम किस प्रकार का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो सबसे हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए। और दूसरी बात, किन को निवेश करना चाहिए और किन को निवेश नहीं करना चाहिए। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं आपसे बराबर एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो फिर करूँगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बस एक लाइक की ज़रूरत है और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी फाइनेंसर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि ये और भी आगे तक जा सके। क्योंकि बी फाइनेंसर ये आपका ही चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए सर, सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं भाई, कुछ भी फजूल बात नहीं करेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो फंड की डिटेल्स है वो क्या हैं। सबसे पहले हम फंड के डिटेल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम रिटर्न्स को देखेंगे, जो सबसे मेन चीज़ है हर इन्वेस्टर के लिए, या इवन मेरे लिए भी, समझ रहे हैं ना। तो फंड के डिटेल्स की अगर बात की जाए तो ओपन डेट की अगर बात करें तो 10 जनवरी 2025 को ये लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कल के डेट में ये फंड लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका एनएफओ ओपन हो जाएगा जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 24 जनवरी 2025 को इसका एनएफओ क्लोज हो जाएगा। फिर 3 फरवरी 2025 को री इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर रिडीम वगैरह कर सकते हैं, जो भी। उसके बाद एनएवी की अगर मैं बात करूं तो भाई ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। एनएवी जो इसकी होने वाली है वो ये होने वाली है कि भाई 10 रुपये की होगी, जो अक्सर एनएफओ में, ज़्यादातर बल्कि हर एनएफओ में यही सिस्टम रहता है कि एनएवी जो रहती है वो 10 रुपये के प्राइस पे मिलती है आपको। यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपये से कर सकते हैं। एसआईपी के बारे में ऐसा कुछ लीगल जानकारी अभी किसी भी वेबसाइट पे मुझे तो देखने को नहीं मिला है, बट अगर आपको देखने को मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। और इसके अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स होने वाला है। एग्जिट लोड की बात करें तो 365 दिन बताए गए। अगर आप चेक करेंगे मीराई एसेट के मैनेजमेंट के वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 365 दिन के अंदर, अलॉटमेंट से लेकर 365 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर एक्सपेंस की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा और ख़ास मुद्दा होता है क्योंकि ये हमारे खर्चे होते हैं, तो एक्सपेंस के बारे में भी ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है। बट अगर आपको पता चले तो वही बात कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब सबसे मेन मुद्दा आता है कि भाई हमारे को रिटर्न्स कितना मिलेगा, क्योंकि ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इन्वेस्टर्स की। और हर कोई देखना चाहता है कि भाई जहाँ पर अगर मैं अपने मेहनत की कमाई, हार्ड एंड मनी को लगा रहा हूँ, वहाँ से मेरे को रिटर्न्स कितना ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए, ये बिल्कुल एनएफओ है, आपको तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, एनएफओ है। अब इसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब इसके रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? ये चलेगा इसके बेंचमार्क इंडेक्स के, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करता हूँ।
अक्सर मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और अगर वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लॉन्ग ड्यूरेशन में बीट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उस फंड का परफॉर्म अच्छा नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन में बीट नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में बीट करना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया। अगर इस इंडेक्स का अगर हम रिटर्न्स देखें पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, तो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने पिछले 1 ईयर में, सॉरी इस फंड ने मैं बोल रहा हूं, इसका बेंचमार्क यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने पिछले 1 ईयर में 21.71% का रिटर्न्स दिया है, जबकि पिछले 2 ईयर्स में इस इंडेक्स ने 84.94% का भयानक वाला रिटर्न्स दिया है, जो कि बेस्ट रिटर्न्स है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स की बात की जाए तो इस इंडेक्स ने 37.34% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 ईयर्स की बात की जाए तो 246.75% का इंटरेस्टिंग रिटर्न्स दिया है। तो मतलब यहाँ पर ये आप मान सकते हैं कि सेम इसी तरीके का नहीं, क्योंकि गारंटेड यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होते। स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो पास्ट में रिटर्न्स मिला है वो आपको मिल कर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक आसपास में जब नॉर्मल मार्केट रहेगा और पिछले 5 सालों में कैसा रहा है मार्केट, इतने सारे हालात के बावजूद अगर मार्केट ने इस हिसाब किताब का रिटर्न्स दिया है तो आप अपने फंड से भी इस हिसाब किताब का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि गारंटेड ये चीज़ें नहीं होती है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी जो समय चल रहा है, प्रेजेंट का जो समय है, इस समय में स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इस पे आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस फंड में किस इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए। देखिए, सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो ये फंड ऐसे निवेशक के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो भाई आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको निवेश करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऑलरेडी अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है, जो आपके गोल बेस्ड पोर्टफोलियो है, आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, आप अपने इनकम और आप अपने एज के हिसाब से अगर आपने पहले पोर्टफोलियो बना लिया हुआ है और उसमें आपने पहले से ही स्मॉल कैप ऐड करके रखा हुआ है, तो फिर आपको इस फंड में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं, ये बात भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि भाई रिस्की कैटेगरी है और जिसका रिस्क एपिटाइट अगर ठीक ठाक है तो वो ज़बरदस्ती स्मॉल कैप समझकर रखे अपनी पोर्टफोलियो में, जबकि पहले से उसकी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप हो। तो ऐसा आपको करना नहीं है। अगर नहीं है, ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं लेना चाहिए। प्लस आपको लंबे समय के लिए, एटलीस्ट आपको 5 से 6 सालों के से प्लस के टाइम पीरियड के लिए निवेश करना हो तो ही आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए। उससे पहले के टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल आपको सोचना तक भी नहीं चाहिए। आप जहां पे निवेशित हैं वहां पर आप निवेश करिए, या आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी और कैटेगरी में जा सकते हैं। फिर ये कैटेगरी और ये एनएफओ आपके लिए नहीं है। और एक बात जो कि बराबर मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि भाई एनएफओ में निवेश करने से नए इन्वेस्टर्स को बचना ही चाहिए और पुराने को भी बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसमें निवेश कर भी सकते हैं, जानकारी है, नॉलेज है तो आप उसमें निवेश कर भी सकते हैं। रीज़न ये है कि भाई आपको जानकारी है। अब और नए निवेशक को नहीं जानकारी है, अब जैसे ही उसका हाल बुरा होगा, नया फंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फंड मैनेजर कैसा है, जबकि इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में कहा जा रहा है गोयल जी है। पूरा नाम मुझे अभी मतलब माइंड में आ नहीं रहा है, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, क्यों उनके पास पहले से भी मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, फंड को उन्होंने पहले भी मैनेज किया हुआ है। तो खैर ये सारी बातें हैं। अब जो लास्ट में बहुत हेवी और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिस पे हर किसी को ध्यान देना चाहिए कि भाई ये एनएफओ जो मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड है, ये ऐसे टाइम पर निकला है जब मार्केट के अंदर वैल्यूएशन है। ये कहा जा रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, तो आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, वो तो मैंने बता दिया किसको निवेश करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट के अकॉर्डिंग क्या मार्केट इस चीज़ को हमारे को कह रहा है कि अभी स्मॉल कैप या मिड कैप में हमारा निवेश होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, आपको पता है कि एसआईपी और लमसम होते हैं, तो कोशिश आप ये कीजिए कि आप एसआईपी के ज़रिए निवेश करें।
या नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमको लमसम ही करना है तो लमसम भी आपको बहुत ही सोच समझदारी के साथ करना है और थोड़े थोड़े करके मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आपको लमसम करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आए और एक दिन में टोटल के टोटल कैपिटल हमने इस फंड के अंदर डाल दिया या फिर किसी भी स्मॉल कैप के अंदर डाल दिया। तो स्मॉल कैप और मिड कैप इस समय पे वो ओवर वैल्यूड है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर स्मॉल कैप, मैंने बराबर कहा है कि भाई इस फंड का जो बेंचमार्क है स्मॉल कैप 250 है, इसका अगर आप पीई चेक करेंगे आज के डेट में तो 33.37 मिलेगा। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा बहुत का फ़र्क भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये पी आप देखें तो आपको खुद ही पता लग जाता है यहाँ पर कि भाई स्मॉल कैप के अंदर वैल्यूएशन है और इस इंडेक्स के अंदर भी अभी वैल्यूएशन है। तो इसलिए अभी सोच समझदारी से आपको निवेश करना है, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है, यानी तो SIP के ज़रिए आपको निवेश करना है। तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा रमज़ान भाई को, जो बराबर बी फिनेंसर को देखते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। उन्होंने इस NFO के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया कि स्मॉल कैप कैटेगरी का NFO है कि अगर आप इस पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए बहुत थैंक्स आपको और पूरी बी फिनेंसर फैमिली को बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इतना ज़्यादा हेल्प किया, इतना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ किसी अदर वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।